Hello students, welcome back to English Master. Today we will be covering second part of the chapter The Summer of White Beautiful Horse, class 11th English snapshots. So let us begin with part 2. Till here we had learnt that Aram had seen Murad bringing in a horse, and he was sitting on the horseback which was white and very beautiful, and he has mentioned above that he belonged to Armenian family which was very famous for its honesty. Secondly, they were very poor and they could not afford a horse in their family. So though he was very happy to see the horse, but still he had so many doubts in his mind which he was sharing to himself. He was talking to himself. So let us begin now here. No member of the Gargolanian family could be a thief. तो उसके दिमाग में चलता है कि हमारी फैमिली में कोई चोर तो है ही नहीं. So I stared first at my cousin and then at the horse. There was a fierce stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. राइटर कहता है कि जब मैंने अपने कज़न मुराद की तरफ स्टेयर मीन्स होता है घूरना, लगातार देखा और उस हॉर्स को देखा. सो हियर ही इज टेलिंग दैट कॉन्सिक्वेंटली ही सीज बोथ ऑफ देम. देयर वॉज अ पियर्स स्टिलनेस, और वहाँ पर बहुत स्टिलनेस थी बिकॉज इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी कुड हियर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ फॉलिंग डाउन ऑल्सो. सो इट वॉज ऑल स्टिल. और उसने देखा कि उन दोनों में ह्यूमर दिखाई देता था. तो एक तरफ तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैं डर गया. Why he was happy? He was happy because he also had a dream of riding a horse and he was going to do that. But on the other hand, when he got frightened, was the reason that he had a doubt whether his cousin Murad had stolen the horse. तो दोनों बातें, एक तो उसे खुशी भी हुई और उसे डर भी लगा कि कहीं मुराद इस घोड़े को चुरा कर तो नहीं लाया है. Murad, I said, where did you steal this horse? तो उसने उसको पूछा तुम कहाँ से चुरा कर लाए हो. Leap out of the window, he said, if you want to ride. उसने उसको बोला कि अगर तुम्हें राइडिंग करनी है then you come out of this window faster. It was true then. He had stolen the horse. तो उसकी बात का उसने जवाब ना दे करके कुछ और ही बोला, तो उससे उसे श्योर हो गया कि उसने वो हॉर्स को स्टील किया है. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. तो उस कहता है कि उसने मुझे सिर्फ ऑप्शन दिया whether I like to come and ride or not. उसने मुझे ये आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उस हॉर्स को कहीं से वो चुरा कर लाया है, बल्कि वो मुझसे पूछने लग गया कि अगर तुम राइडिंग करना चाहते हो तो चुपचाप चले आओ. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. अब वो बताने लग गया कि बिकॉज हॉर्स इज अ लिविंग थिंग, और वो हॉर्स को चुराना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग करना चाहते थे, किसी दूसरी चीज़ को चुराने जैसा नहीं था, सच एज मनी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और मुझे जहाँ तक लगा कि ये स्टीलिंग नहीं थी. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर. तो कहता है अगर मेरी तरह और मेरे कज़न मुराद की तरह आप भी क्रेजी हैं हॉर्स राइडिंग के, तो ऐसे हॉर्स को कहीं से लाना और चुपके से राइडिंग करना मेरी नज़र में वो चोरी नहीं होगा. इट वॉजंट स्टीलिंग, इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. तो उसने कहा स्टीलिंग तब होगी जब हम इस हॉर्स को यहाँ से ले जाकर किसी और के पास बेच दें. तो दैट वॉज नॉट द इंटेंशन एट ऑल, एंड ही इज शेयरिंग हिज थॉट्स दैट अंटिल वी सेल दिस हॉर्स टू द अदर पर्सन इट विल नॉट बी कॉल्ड अ स्टीलिंग. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. तो ये सब उसके माइंड में चला और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो भी जाएगा. उसने कहा लेट मी वेयर सम क्लोथ्स. ऑल राइट ही सेड बट हरी. आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स. तो जल्दी जल्दी में उसने कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window and leapt up onto the horse behind my cousin Murad. तो उसने क्या किया, वो खिड़की से बाहर आया और उसने क्या किया, हॉर्स बैक पर बैठा और अपने कज़न मुराद के साथ आगे चल पड़ा. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. तो वो जहाँ रहते थे वो टाउन का किनारे वाला एरिया था और वहाँ पर वॉलनट एवेन्यू
वॉलनट मीन्स वो जो नट्स होते हैं उनके पेड़ थे, अखरोट के पेड़ थे आसपास. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स. तो ये सब ग्रीनरी थी उनके चारों तरफ जहां वो रहते थे. कंट्री मीन्स गांव का एरिया. इन लेस देन 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. और उसके बाद हम थोड़ी ही देर में ऑलिव जो पेड़ होते हैं उनके आसपास थे और वहां से हमारे हॉर्स ने जो थी ट्रॉटिंग शुरू कर दी. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ बिकॉज इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग. सब कुछ फ्रेश था तो उसने सुबह सुबह की हॉर्स राइडिंग जो की तो जो ब्रीदिंग थी वो उसके लिए बहुत फ्रेश थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. तो कहता है जो रनिंग थी हॉर्स रनिंग वो कैसी लगी उसको, वंडरफुल लगी. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He was in very good mood. He was cheerful because of horse riding. So when he enjoyed it, he started singing. I mean, he began to roar. So this is the humor touch given over here. उसके हिसाब से उसकी सिंगिंग कैसी थी, जैसे कि वो दहाड़ रहा हो, जोर जोर से गाने गाने लगा. Even my family has a crazy streak in it somewhere. अब उसने इसको इस स्ट्रीक से जोड़ा है कि उसके फैमिली में कोई ना कोई एक क्रेजी तो हुआ ही करता था, जैसे कि मुराद है. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak of our tribe. और हमारे यहाँ हमारे कबीले में जो एक स्ट्रीक थी, जो ये थ्रेड था क्रेजीनेस का, तो मुराद उसी का एक हिस्सा माना जाता था कि ये अब नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी इसके बाद अब ये इस परिवार में क्रेजी पैदा हुआ है. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो. तो उनसे पहले कौन थे, हमारे अंकल थे जिनका नाम खुसरो था. एन इनॉर्मस मैन, तो वो बहुत ह्यूज था, एक बॉडी बिल्डर था. with a powerful head of black hair and largest mustache in the San Joaquin Valley. तो कहते हैं उसका सर बहुत बड़ा था, वो एक इनॉर्मस मैन था. जो उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें पता चलता है उसकी बड़ी बड़ी मुस्टाश थी और वो फ्यूरियस दिखाई देता था और बहुत इरिटेबल भी था, जल्दी से एंग्री हो जाता था. सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो ये उसका एक तकिया कलाम जिसे कहते हैं ना, ऑलवेज ही वुड से द सेम लाइन, वट एवर हैपन्स नो मैटर, बट ही वुड रिपीट द सेम लाइन. तो उसकी आदत थी यही बोलना कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. So this is how he is introducing another member of the family to us, to the readers. That is Uncle Khusro. That was all. No matter what anybody happened to be talking about, once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. तो ये एक हमसे हमारे साथ वो एक इंसिडेंट को शेयर कर रहा है. कहता है कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उसका आंसर ऐसे ही रहता था. वो बताता है एक बार की बात है कि उसका अपना बेटा अरक जो था वो दौड़ता हुआ एक 8 ब्लॉक्स पार करके कहाँ बार्बर शॉप पर पहुंचा, जहां पर उसके अंकल खुसरो जो उसका फादर था वो अपनी मुस्टाश को ट्रिम करवाने पहुंचा हुआ था. उसने उसे बताया कि हाउस वॉज ऑन फायर, यानी घर को आग लग गई है. दिस मैन खुसरो sat up in the chair and roared, "It is no harm. Pay no attention to it." So even after the house was on fire, he did not heed upon it. He did not mention it. He did not pay any attention. उसने कहा कोई harm नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusro roared, "Enough. It is no harm, I say." उसने फिर बाबर ने जब उसका ये जो जवाब सुना तो वो भी कंफ्यूज हो गया. उसने रिपीट किया कि बच्चा कह रहा है कि घर को आग लगी है. उसने फिर रिपीट करके वही आंसर किया कि इट इज नो हार्म, आई से, मैंने कह दिया ना, खत्म. सो दिस इज हाउ ही इज बीइंग नोन दैट ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, और एल्स दिस इज द वे ही टॉक्स टू द पीपल और स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद द पीपल. माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. तो खुसरो की तरह ही मेरे कजन मुराद को समझा जाता था कि ये इसी का डिसेंडेंट है. ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. जबकि मुराद का फादर जो था जोराब था,
वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान था और उसके आगे उसने कहा है कि और हम उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। दैट इज हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. कहते हैं उनके कबीले में एक चलन था कि दिस इज द चाइल्ड ऑफ यू योर्स बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ टू हिम, दैट्स ऑल। यही आपका रिश्ता खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा फादर जैसी स्पिरिट उनके कबीले में लोगों में अंदर नहीं रहती थी। लाइक वी फील अ फादर इज द वन हु इज प्रोटेक्टर एंड हु टेक्स केयर ऑफ सम थिंग्स, हु cares about our bads and goods, but here if you see that fathers are no more curious or no more worried about their kids. So this is how the fathers used to be in Armenian family. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो वो कहता है कि हमारी फैमिली में जो है, जो हमारी स्पिरिट का जो ट्राइब में जो है, ये हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। कोई किसी के साथ फिजिकली तो एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वो एक दूसरे से अटैच नहीं है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग। हमने वहां पर उस पर हॉर्स राइडिंग की और मेरे कजन मुराद ने खूब गाने गाए। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो कहते हैं कि हम जो थे, कोई भी जो जानता था, हम अभी भी उसी गांव में रहते थे जो पुराना था। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और हमारे साथ कुछ हमारे पड़ोसी थे जो हमारे साथ रहा करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इफ इट लाइक रनिंग। तो वो एक छोटा सा एरिया था जहां वो रहते थे, वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। अब कहता है कि मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया और हम उस हॉर्स को राइड करने लगे। इट वॉज एक्चुअली रनिंग नाउ। At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." फिर मुराद ने कहा कि तुम उतरो आराम से, अब मैं अकेले राइडिंग करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. उसने पूछा, because he also wanted to enjoy the horse riding alone. तो उसने कहा, that is up to the horse. My cousin said, "Get down." The horse will let me ride, I said. तो उसे क्वेश्चन किया कि शायद मुझे ये हॉर्स अपने ऊपर राइडिंग करने दे, तो क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. और उसने कहा कि देखते हैं, लेकिन मुझे हॉर्स को हैंडल करने का तरीका आता है। I have a way, वो बोलता है कि he is able to control and able to maintain the balance and he can ride, he said. He was full confidence. He had the confidence. Well, I said, anyway you have with a horse, I have also. तो उसने भी अपना कॉन्फिडेंस शो किया कि इफ यू कैन मैनेज विद दिस हॉर्स सो दैट आई कैन ऑल्सो डू, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। उसने कहा मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, इसलिए तुम अब उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। उसने कहा, आराम ने कहा, ठीक है मैं उतर जाता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें एक चांस मुझे भी देना है, बिकॉज ऑल्सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय अलोन। आई गॉट डाउन, माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीरे रन। एंड व्हाट हैपेंड, he started kicking. You can see these feet he started putting here so that the horse could run fast, and he said Wazire run, and you can see the motion here in the picture how the horse looks running. The horse stood on its hind legs, these are the hind legs, and burst into a fury of speed that was loveliest. और कहता इतनी स्पीड से जो है हॉर्स ने राइडिंग स्टार्ट की जो बहुत प्यारी थी। थिंग आई हैड एवर सीन, और राइटर बताता है कि इससे सुंदर वस्तु या चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और कहता है कि जितनी भी इरिगेशन डिचेस थी, तो जो इतना एरिया खुला हुआ था जहां पर वो जा सकता था, उसने सब जगह अच्छे से राइडिंग की, और उसके बाद 5 minutes के लेटर वो वापस जब आया वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। सो स्टूडेंट्स, वी विल बी कवरिंग टिल हियर ओनली, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर we will cover in part 3. Till then, take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in part 3. Take care.